विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज से जीएस की पाठशाला की सीरीज प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें प्रत्येक दिन आप सभी को जीएस के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, जीएस की सीरीज में इतने अच्छे क्वेश्चन डालूंगा मैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी होंगी। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ध्यानपूर्वक देखिएगा। धान का खैरा रोग जो है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है पोटास, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है आयरन। बताइए फटाफट। आप लोग इसे पॉज कर लिया कीजिए, तब आप इसका आंसर लगाया कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है, धान का खैरा रोग जो होता है वो जिंक की कमी के कारण। सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर जो है वो जिंक की कमी के कारण होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? कंप्यूटर की भाषा जो है उसमें बग क्या है? भाषा, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें बग किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी है डिजाइन बनाना, ऑप्शन सी है कंप्यूटर त्रुटि, ऑप्शन डी है कंप्यूटर डेटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर त्रुटि। कंप्यूटर एरर होता है, कंप्यूटर में जो भाषा में जो लैंग्वेज में बग कहा जाता है वो कंप्यूटर एरर कहलाता है। और कंप्यूटर से संबंधित जो सीरीज है उसे भव्या मैम के द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ भव्या मैम ने कंप्लीट कराई थी वो सीरीज को। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, कंप्यूटर की सीरीज। उससे सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण आज तक बने हैं वो आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निमोनिया। निमोनिया में निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया जब रोग हो जाता है तो जिसे रोग होता है उसका कौन से अंग पे इफेक्ट ज्यादा प्रभाव पड़ता है? नुकसान किस अंग को ज्यादा होता है निमोनिया के कारण, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है यकृत। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। फेफड़े पे, इस पे ज्यादा, फेफड़ा जो अंग है शरीर का उस पर ज्यादा प्रभावित होता है, ज्यादा नुकसान पहुंचता है निमोनिया के कारण। विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आप सभी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि आपको इस पीडीएफ आपको मिलती रहे। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि हमारे चैनल पर पर डे करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास है। तो आप उसे नोट्स बनाते हुए उसे तैयार कर लें, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। जितना जीएस का भाग आ रहा है उतना ही करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो आप करंट अफेयर्स अपडेट करते चले और एग्जाम में अच्छा करके आए, सिलेक्शन पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? एलोरा की जो गुफाएं हैं इसका निर्माण किसने कराया था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी सातवाहन और ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। तो फटाफट इसका आंसर विद्यार्थियों बताइए कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया। इसका आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन डी इसका सही है, राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 33 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 98.6 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या बताना था? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन डी इसका सही है, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
ये मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस है, आपको ये याद कर लेना है। ये कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 5 अगस्त, ऑप्शन बी है 18 मार्च, ऑप्शन सी है 8 मार्च, ऑप्शन डी है 14 फरवरी। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो ऑप्शन सी 8 मार्च को मनाया जाता है। विद्यार्थियों 2023 की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम है, थीम आप याद कर लीजिए। थीम यहां से पूछी जाएगी। थीम यहां पे इसका है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। फिर से सुन लीजिए, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन चारों में से किसके द्वारा की गई थी? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एओ ह्यूम के द्वारा, ऑप्शन बी है WC बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। विद्यार्थियों बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन चारों में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो आज के इस वीडियो में मैंने हर फील्ड से, मतलब हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन रखा है जो आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे खेल से संबंधित भी हमने इसमें क्वेश्चन डाल रखा है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन डाला है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ सबसे क्वेश्चन डाल रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है नौका दौड़। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी बैडमिंटन से सुदीरमन कप संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? यह आपको बताना है। संविधान सभा ने किस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1948। तो आप इन चारों में से सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो आपके कोलकाता में, ऑप्शन सी इसका सही है, लगा लीजिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है आपको ये बताना है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है यूरेटर, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन डी है डेसिबल। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। नेफ्रॉन इसकी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और देख लेते हैं क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हर एग्जाम में क्वेश्चन रोटेट होते हैं, आप एक चीज याद रखिए। कभी इस एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा, कभी उस एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन घूमते रहते हैं, इसीलिए हमने इस जीएस की पाठशाला प्रारंभ की है कि आप तक कम से कम एक दिन में 20 क्वेश्चन अच्छे इंपोर्टेंट पहुंच जाएं, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी जिला एवं सत्र न्यायालय में, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन डी संसद में। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बिजली के बल्ब बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? जो बिजली का बल्ब आता था पहले, अब तो एलईडी आने लगी हैं, लेकिन जो पहले पीले रंग के बिजली का बल्ब आता था
उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है फ्लिंट कांच, ऑप्शन बी है सोडा कांच, ऑप्शन सी है क्रॉक्स कांच, ऑप्शन डी है लेड क्रिस्टल कांच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिजली के बल्ब बनाने के लिए फ्लिंट कांच का यूज किया जाता था, फ्लिंट कांच का यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सुंदर राजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो सुंदर राजन समिति पूछ रहा है, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, समिति से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, समितियां कि कौन सी समिति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे सुंदर राजन समिति आपको बतानी है, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम से, ऑप्शन बी है लघु उद्योग से, ऑप्शन सी है शिक्षा से और ऑप्शन डी है बिजली से। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन ए पेट्रोलियम से सुंदर राजन समिति का संबंध है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महासागर इनमें से कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रशांत या पैसिफिक जिसे बोला जाता है, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है ऑप्शन सी में अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो सही आंसर लगा दीजिए, सही आंसर है ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 16 है पौधे के किस अंग के माध्यम से अधिकतम बाष्पोत्सर्जन होता है? आपको यह बताना है कौन सा अंग पौधे का है जिससे सबसे अधिकतम बाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए है छाल, ऑप्शन बी है रंध्र, ऑप्शन सी है उपत्वचा, ऑप्शन डी है बातरंध्र। तो इसका सही आंसर लगा लो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रंध्र। रंध्र के द्वारा, रंध्र जो होते हैं पौधे में, उनके द्वारा अधिकतम बाष्पोत्सर्जन पौधे का होता है। अच्छा, जल का अगर पूछे आपसे कि पौधे जो हैं जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा ले जाते हैं, तो जल आपसे अगर पूछे तो आप क्या लगाएंगे? जाइलम लगाएंगे, और भोजन अगर पूछे तो फ्लोएम लगाएंगे। ये दो चीजें और याद रख लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कुकी जनजाति, कुकी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो जनजातियां यहां से क्वेश्चन लिया गया है, कुकी जनजाति आपसे पूछी गई है, किस राज्य की है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुकी जो जनजाति है वो मणिपुर राज्य से संबंध, मतलब कुकी जनजाति मणिपुर राज्य में रहती है। मणिपुर में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केवुल लामजाओ। केवुल लामजाओ जो है वो लोकटक झील पर स्थित है। कौन सी झील है? लोकटक झील है, मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि मणिपुर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिल रही है, मणिपुर राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिल रही है, वो किस देश की मिल रही है? तो आपकी जो मिल रही है वो मिल रही है म्यांमार की। किसकी? म्यांमार की। ये आपको याद रखना है मणिपुर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल उत्सव कह रहा है ये किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है झारखंड। सरहुल उत्सव कह रहा है किस राज्य में मनाया जाता है, तो सरहुल उत्सव जो है वो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड राज्य में मनाया जाता है। झारखंड राज्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड राज्य में अभ्रक भी पाया जाता है, झारखंड राज्य में कोयला भी पाया जाता है। झारखंड में अभ्रक की जो खान है वो झरिया जिले से, झारखंड के झरिया जिले से अभ्रक मिलता है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है शुष्क बर्फ क्या होती है। तो शुष्क बर्फ क्या होती है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है ठोस ऑक्सीजन होती है, ऑप्शन बी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन सी है ठोस हाइड्रोजन होती है, ऑप्शन डी है ठोस नाइट्रोजन होती है। तो शुष्क बर्फ जो होती है ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद रखना है शुष्क बर्फ कौन सी होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। आखिरी क्वेश्चन है आज का, अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप ये तो बता देंगे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। लेकिन यहाँ पे ये पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो सीधा नहीं पूछा था, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया था। कैसे घुमाया था ऑप्शन में आप देख सकते हैं।
ऑप्शन ए है दक्षिण कंबोडिया में, ऑप्शन बी है पूर्वी कंबोडिया में, ऑप्शन सी है उत्तरी कंबोडिया में, ऑप्शन डी है पश्चिमी कंबोडिया में। कंबोडिया तो है लेकिन कंबोडिया की चारों कंबोडियाओं को बता दिया गया है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो ये जो है अंकोर वाट का जो मंदिर है विष्णु मंदिर है, ये उत्तरी कंबोडिया में स्थित है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में वो किस देवता के लिए समर्पित है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो विष्णु मंदिर है, विष्णु देवता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको इतने सारे क्वेश्चन याद रखने थे। तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप इन्हें बार बार देख लीजिए, केवल देखने मात्र से आपको याद हो जाएगा। और अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो चाहते हैं कि आपको 20 क्वेश्चन पर डे मिलते रहें, तो आप चैनल को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। उससे क्या होता है कि हम लोगों में थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है कि चलो बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सहपाठियों में शेयर करें। धन्यवाद।